Very good morning to all of you. Okay, today we are going to do organic chemistry, and beta, I want you to write and do this. And what I'll do, beta, very जो important आता है ना, वो मैं तुमको बताता हूँ. सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए. सबसे पहले बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक से स्टार्ट करते हैं. एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा, 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,4. तो वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 4. तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा टोटल, याद रखने का है. ये बेसिक चीज है बेटा. कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स. तो बेटा कैसे बनेंगे, या तो चार ऐसा सिंगल बनेगा. मतलब कार्बन के बाजू में चार लोग ही दिखने चाहिए, चार से कम नहीं होना चाहिए. आप लोग है ना यही मिस्टेक कर देते बहुत. दूसरा, अगर सपोज कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो एक दो तीन और क्या होगा, चार. अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो टोटल चार डंडी होनी चाहिए, 1 2 3 4. आर यू गेटिंग इट? तो सबसे पहले ये दिमाग में डाल दो, कार्बन का कितना बॉन्ड बनेगा, ऐसा चार. ये आप चाहे तो आप पहले ऐसे आप ये लिख लो, मेरे साथ लिखो बेटा. आई वॉन्ट यू टू राइट, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बेटा. कार्बन कैन फॉर्म, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, दोज हु जॉइन लेट, वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड आई एम, अच्छा ये आपको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा कि नहीं दिख रहा है, पहले वो तो बताओ. दिख रहा है सर। दिख रहा कार्बन है। चार बॉन्ड बनाएगा, इतना दिमाग में डालो. कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स. दिख रहा है ये, ऐसे चार बॉन्ड, या तो डबल होगा, टोटल चार होना चाहिए. दिख रहा है, हर एक के बाहर देखो आप, चार दिख रहे कि नहीं, चार दिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हो गया. थोड़ा आराम से जाएगा बेटा, ऑर्गेनिक में भागेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि ना थोड़ा आपको राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए इसमें. डन. आगे बढ़ो. यस सर। चलो. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 1. तो वैलेंसी कितना है, 1. तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब सब ना हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन के पास आपको ना हमेशा एक ही डंडी दिखेगा, ऐसा एक ही डंडी दिखेगा. और जनरली वो कार्बन के साथ होगा या तो ऑक्सीजन के साथ होगा, मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा वो. हाइड्रोजन कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड, ओनली वन बॉन्ड. ठीक है. फिर ऑक्सीजन पे आ जाते हैं. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा, 8. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,6. तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा ना बेटा, तो कितना बॉन्ड, इसका वैलेंसी दो हो गया, तो दो बॉन्ड बनाएगा. तो भैया बोले कि दो कैसे बनेंगे, या तो देख ऐसा ऑक्सीजन होगा और ऐसा दो हो गया, ऐसा दो सिंगल हो गए, या तो ऑक्सीजन होगा और ऐसा डबल होगा. ठीक है, दो बॉन्ड बनेगा. अच्छा ये डबल भी कार्बन के साथ ही बनेगा, जनरली कार्बन के साथ ऐसा. चलो ये ले लो. ठीक है. चलो बेटा. ओके. सारा बेटा ये देख, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है. तो कार्बन हम लोग ने क्या सीखा, कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा. कार्बन के बाजू में हमेशा चार डंडी होनी चाहिए टोटल. यहाँ पे भी कितनी दिख रही है बोलो बेटा, चार. यहाँ पे भी कितना दिख रहा है बोलो बेटा, ये देखिए चार है, यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे भी चार है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा. ऑक्सीजन का कितना है, 2,6. तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो बॉन्ड, या तो दो सिंगल होगा या दो डबल. अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू कीप इट इन माइंड. ये आपको यहां तक ही याद रखना है. देखो बेटा, एक कार्बन होता है, वन कार्बन होगा, तो आपके दिमाग में वर्ड क्या आना चाहिए, मिथ. एक कार्बन होगा तो मिथ. टोटल अगर दो कार्बन है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ईथ. तीन कार्बन है तो प्रॉप. चार कार्बन है तो ब्यूट. पांच कार्बन होगा तो पेंट. छह कार्बन होगा तो हेक्स. छह तक ही आपको पूछेंगे फिर. ठीक है ना. ये इनिशियल ना प्रीफिक्स यूज होता है, प्रीफिक्स. अल्क जैसे बोला तो मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स. क्लियर है. चलो बेटा आगे बढ़े. ये दिमाग में फिट हो गया.
यस सर। चलो बेटा, अब है ना कार्बन बेटा है ना क्या होता है ये तब नहीं देखने का। हाइड्रोकार्बन बोला मैंने, अगर ये लिखो मत, ये खाली मैं इसे बता, हाइड्रोकार्बन बोला मतलब हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा। ओके, हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब बेटा हम लोग पढ़ते बेटा ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड, ओपन चेन या एलिफेटिक। बेटा अभी हम लोग ने एक चीज क्या पढ़ा था बेटा, ये देखो, ये दिमाग में डाल देने का। अगर कार्बन के, अगर आपने देखा ना बेटा ऐसा, देखो बेटा, अगर कार्बन के सब सिंगल चार वैलेंसी होती, चारों बॉन्ड अगर सिंगल होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, सच। व्हेन ऑल फोर, डेफिनेशन आता है बेटा, व्हाट इज सैचुरेटेड, व्हेन ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट इज नोन एज सैचुरेटेड। अब अच्छा, इसमें ना कौन हम लोग पढ़ने वाले, अल्केन। जैसे बेटा अगर आप लोग को पॉलिटिकल पार्टी होती है, बिना हाथ का पंजा दिखाए तो कांग्रेस आपके दिमाग में आएगा, लोटस दिखाए तो बीजेपी, बो एंड एरो शिवसेना। तो अगर आपको चारों सिंगल बॉन्ड नजर आएगा मतलब कौन सा फैमिली, पॉलिटिकल पार्टी, अल्केन। अच्छा, what is saturated hydrocarbon when all the four valencies of carbon are satisfied by a single covalent bond, then it is known as saturated। फिर बाद में हम लोग आ जाते हैं अनसैचुरेटेड में। अभी आप यहाँ पे देखो बेटा, ये चारों वैलेंसी कार्बन की सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हुई है क्या, नहीं ना। देखना, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया बेटा, दिखाई दे रहा है। तो when all the four valencies of carbon are not satisfied by single covalent bond, then it is known as unsaturated। क्या बोलते हैं उसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आएगा तो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी आपके दिमाग में आना चाहिए, अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या दिमाग में आना चाहिए, अल्काइन। बराबर। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन समझ में आ गया। व्हेन ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देन इट इज सैचुरेटेड। व्हेन ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर नॉट सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देन इट इज व्हाट, अनसैचुरेटेड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्केन के बारे में। सैचुरेटेड में पहला कौन है, अल्केन। डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, ट्रिपल होगा तो अल्काइन। अभी फिलहाल हम लोग अल्केन पे फोकस करेंगे। अब मेरे साथ आपको लिखना है, पहला हम लोग क्या बना रहे हैं, हेडिंग होगी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन है बोलो, अल्केन। ठीक है, अल्केन का दूसरा नाम क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पैराफिन्स। क्या नाम है, पैराफिन। एमसीक्यू में आएगा, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ अल्केन, पैराफिन्स। फिर पैरा और एफिन का मतलब क्या होता है, पैरा मतलब लेस, एफिन मतलब रिएक्टिव। तो अल्केन पहला ही मेंबर हम लोग स्टार्ट करें सैचुरेटेड में, पैराफिन्स। पैराफिन्स बोलते हैं मतलब लेस रिएक्टिव। गिव रीजन, एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन आएगा सुन लो। अल्केन का दूसरा नाम क्या है, पैराफिन्स। गिव रीजन व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। क्लियर। तो अल्केन बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, राइट ना बेटा। अल्केन होने के लिए क्या होना चाहिए, चारों बॉन्ड सिंगल होना चाहिए। तो ये इसका सिंबल है, चुनाव चिन्ह, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ना हम लोग ऐसे। फंक्शनल ग्रुप मतलब सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक। चारों सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। बराबर है, राइट। अभी आपको है ना इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कैसे लिखने का, इसका जनरल फॉर्मूला, कह दो ना प्लस टू, ऐसा आप लोगों ने मीम्स देखा रहेगा ना बेटा। सो CnH2n+2 क्या है उसका जनरल फॉर्मूला, पूछते हैं एमसीक्यू में, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, CnH2n+2। अभी आप बोलोगे सर एन क्या होता है, वेर एन इज नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, एन कहां से स्टार्ट होगा, यहां पर एन बेटा तुम्हारा वन से स्टार्ट हो सकता है, वन टू इंफिनिटी, वन टू इंफिनिटी। चलो, अब आपको एग्जाम में पूछेंगे पहला मेंबर कौन है, एग्जाम्पल। तो पहले मेंबर के लिए आप क्या डालोगे, एन का वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट मेंबर के लिए एन का वैल्यू वन। तो ये फॉर्मूला में डाल दो, फॉर्मूला क्या था अपना बोलो, CnH2n+2। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है, वन, तो यहाँ पे वन डालो, C1H2 × 1 + 2, तो कितना हो जाएगा, CH4। अभी बेटा आपको आज हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक कार्बन होगा, एक कार्बन होगा तो हम लोग क्या लिखते थे,
पढ़ो वहां पर, एक कार्बन को मैथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, तो एक कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? मैथ। समझ में आ गया ना बेटा? मैथ। और फैमिली कौन सी है? चारों सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा? मिथेन। अच्छा, नाउ कार्बन है। कार्बन पहला इसका स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगी आपको, तो कार्बन बना दिया, एक कार्बन था। कितने हाइड्रोजन है? चार। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? चार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल। एक, दो, तीन, चार। बन गया कि नहीं बोलो? राइट। अभी फिर क्या करने का? एच डालने का। एक, दो, तीन और चार। अभी बेटा वेरीफाई करने का अपना, यहाँ पे जितने बंदे लोग हैं यहाँ पर, हम नहीं, वट एवर एटम्स आर हियर, सेम एटम शुड बी हियर। क्लियर हो गया क्या सबका? बोलो, बोलो ना। यस सर। डन डना डन डन लिखते जाओ, हाँ, साथ में लिखोगे तो ही परफेक्शन आएगा। अब हमको बोलेगे एग्जाम में टू, एग्जाम्पल टू, एन इजिकल टू टू ले लो। एन इजिकल टू टू, तो फॉर्मूला में डालो, CnH2n+2 होता है। एन का वैल्यू हम लोग ने टू ले लिया बहुत ही खूबसूरती के साथ। टू, टू इंटू टू प्लस टू, तो कितना आएगा आंसर बोलो? C2H6। दो कार्बन है, अभी हमको ड्रॉ करने, ड्रॉ कैसे करने का? पहले दो कार्बन, जितना यहाँ पे कार्बन है उतना बनाओ, एक कर दो। उसके बीच में हम लोग पहला सिंगल बॉन्ड डाल देने का। हम लोग कौन सा फैमिली पढ़ रहे हैं? अल्केन। अल्केन में चारों सिंगल। अभी हाइड एंड सीक करो, एक कार्बन को छुपा दो। ठीक है। ये कार्बन पे अभी कितने बॉन्ड है बोलो? एक है, तो ऑलरेडी कार्बन कितना बनाता है? चार, तो वन ऑलरेडी है ना बेटा। तो हम नहीं मोर, टू, थ्री, फोर, देख चार हो गया। इस पे अभी देखने का, अभी ये वाले कार्बन को देखने का, ये वाले कार्बन को। ठीक है ना बेटा? ये वाले कार्बन पे एक बॉन्ड है, तो हम नहीं मोर, वन, टू, थ्री, फोर। हो गया कि नहीं? अभी देखने का कार्बन के चार हाथ है। हाँ, अब बच्चे लोग, आप लोग भूल जाते हो, एच भी लिखना है ना, तो हाँ एच लिखने का, एच 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 एच। अभी एग्जामिनर इस पे बेटा क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? बेटा दो कार्बन है, मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इथ। और हम लोग अल्केन पढ़ रहे हैं ना, तो एंडिंग में क्या आएगा? इथेन। बराबर। अब एग्जाम आपको क्या क्या पूछेगा, इसमें कितने CH बॉन्ड है? CH बॉन्ड, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ओह, CH बॉन्ड कितने हैं इसमें? CH सिंगल बॉन्ड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो CH बॉन्ड पूछेगे तो छः, लेकिन टोटल सिंगल बॉन्ड बोला तो, टोटल सिंगल पूछा तो कितने हैं? ऐसे MCQs आते हैं। टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं बोलो भाई? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। क्लियर? ओके। एनी डिफिकल्टी क्लियर? हो गया सबका? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लियर है? बल्लू बॉय ध्रुव कितना लेट क्यों आया बे? सॉरी सर। हाँ, चलो बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इजिकल टू थ्री, हम लोग अल्केन का कर रहे हैं। एन इजिकल टू थ्री ले लो। एन इजिकल टू थ्री लेके तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला एन के में डालो ना भाई, डालो ना यहाँ पर, तो क्या मिलेगा? ओ भाई, C3H8। ओ, C3H8 आ गया कि नहीं? अब कितने कार्बन है? पहले कार्बन बनाने का सीधा, एक, दो, तीन। अब क्या करने का? सिंगल सिंगल बॉन्ड। हर एक कार्बन पे चार होना चाहिए। कितना है इस पे? एक है, तो वन, टू, थ्री, फोर देखने का, वन, टू, थ्री, फोर, बराबर है ये। समझा ना? इस पे कितना है? ऑलरेडी दो है, तो वन, टू, थ्री, फोर। इस पे ऑलरेडी वन है, तो वन, टू, थ्री, फोर। अब यहाँ पे क्या बनाने का? ओके। तीन कार्बन है तो दिमाग में क्या आएगा? प्रो। एंडिंग में क्या आएगा? एन। बेटा यू हैव टू ऑलवेज वेरीफाई वेदर योर स्ट्रक्चर इज राइट और नॉट। सो नंबर ऑफ एटम्स विच आर हियर, सेम एटम शुड बी टोटल हियर, एंड ईच कार्बन शुड हैव फोर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन शुड हैव वन वन बॉन्ड। Clear? Again, I can ask you same question. How many CH bond are there or total single bond? So you have to draw the structure and you have to count it. Okay. Any difficulty till here? Now let us go to the next part. अभी आपको पहले मैं एक चीज बता देता, व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है बेटा? इफ आई राइट दिस, एनीथिंग विच आई कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग माय हैंड, इट इज कंटिन्यूअस। इज दिस कंटिन्यूअस और विदाउट रिपीटिंग द पाथ? यस।
इज दिस कंटिन्यूअस? यस। इज दिस कंटिन्यूअस? यस। इज दिस कंटिन्यूअस? यस। मैंने हाथ उठाया ही नहीं, देखा ना? इज दिस कंटिन्यूअस? यस। लेकिन बेटा अगर मैंने ऐसा बनाया तो, वो देख मैंने हाथ उठाया ना, तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस। दिस इज डिसकंटिन्यूअस। तो अभी मैं आपको पहले बता देता, अल्केन में 3 कार्बन तक एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, मिथेन इथेन एंड प्रोपेन, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अभी एग्जामिनर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखो बेटा। वेन एन इज इक्वल टू 4 देगे बेटा, एन इज इक्वल टू 4, फोर्थ मेंबर ऑफ अल्केन, तो आप एन का वैल्यू फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। आपको क्या मिलेगा? C4, एन का वैल्यू 4 है ना, यहाँ पे भी 4 डालो +2। अभी क्या हो जाएगा? C4H10। 4 कार्बन है तो क्या दिमाग में आना चाहिए? ब्यूट। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्केन फैमिली, तो एन। अब बेटा लेकिन हमें ना 4 कार्बन होता है ना बेटा, तो उसमें ना 2 पॉसिबिलिटी मिलता है। आप बोलोगे सर कैसे? अच्छा चलो, मैंने 4 कार्बन, अभी कुछ ड्रॉ मत करो, पहले देखो, देखिए क्या ये स्ट्रेट लाइन है? यस। कोई बोलेगा सर मैं ऐसा बनाऊं तो, अरे बेटा ये भी कंटिन्यूअस है, देखिए ना ये दोनों सेम है। कोई बोलेगा नहीं सर मैं ऐसा बनाता हूं, अरे ये भी कंटिन्यूअस है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? कोई बोलेगा अरे मैं सर ऐसा बनाता हूं। तो अगर आप देखोगे बेटा, आपने ऐसा भी बनाया तो ये भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, दिखाई दे रहा है? कोई बोलेगा मैं ऐसा बनाता हूं, हाँ ये देखिए डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं, मेरे को हाथ उठाना पड़ रहा है कि नहीं? और आई हैव टू रिपीट द पाथ, राइट ना बेटा? क्लियर है? तो यस ये सर। सब सेम था, लेकिन ये सेम नहीं है। अभी एग्जामिनर का ये बेटा बहुत बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछेगे पता है क्या? ड्रॉ, अच्छा मैं तेरे को बताता, ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अभी आपको पता चल गया बेटा, आपको एक सीधा बनाना है। देखो मैं तुमको बता देता हूं। पहला मैं लिख देता, हमारे पास फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? C4H10 था, देखे कि नहीं? ब्यूटेन। तो पहला में कैसा बना होगा? सीधा, 1 2 3 4, ऐसा सीधा बनाने का। फिर एक क्या करने का? एक टी बनाने का, टी। फिर क्या करने का? सब में सिंगल 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 सिंगल। कार्बन के 4 हाथ होते हैं, तो एक हर इस पे एक है, लेफ्ट वाले पे 1 2 3 4, इस पे ऑलरेडी 2 है। 3 4 3 4, 1 2 3। यहाँ पे एच बनाना भूलना मत, हाँ? बच्चे भूल जाते बहुत बार एच बनाना। एच 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 काउंट करो बेटा। अभी तक ये सीधा है। अब बेटा ये वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक है, तो 1 2 3 4। यहाँ पे एच, हाँ पहले मैं फिलहाल कंप्लीट कर देता, फिर एच बना होगा। इस पे ऑलरेडी कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस पे ऑलरेडी 1 है, तो 1 2 3 4। अब ये सब पे क्या बन जाएगा? नाउ दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ, देख ब्यूटेन में हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आई गॉट? कितना आइसोमर बना? 2 बना। कितना बना? 2। क्लियर है? 2। राइट बेटा? राइट ना बेटा? अभी आप बोलोगे सर तो इसको बोलने, अच्छा दोनों का देख ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था बेटा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये SF मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। तो एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ड्रॉ आइसो, आइसो मतलब इक्वल, मर मतलब पार्ट, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो 2 बना, जो सीधा है, जो सीधा है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल है तो एन ब्यूटेन। और ये जो टी वाला दिख रहा है इसका नाम, ये इसका इक्वल पार्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसो ब्यूटेन। कोई बोलेगा सर मैंने अगर ऐसा बनाया होता तो, अरे बेटा ये वाले कार्बन पे बनाएगा तो ये तो कंटिन्यूअस हो जाएगा कि नहीं? ये वाला डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि बहुत लोगों ने, मैंने देखा एग्जाम में ऐसा बनाते हैं। तो अभी एग्जाम में तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है बोलो बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर दोनों का अलग है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, डेफिनेशन भी आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। सर हाँ बोलो। सर आइसोब्यूटेन को 2 मिथाइल प्रोपेन वो भी बोल सकते IUPAC बाद में करा होगा बेटा, मैं पहले नॉर्मल हैं। करा रहा हूँ, ठीक है ना? IUPAC बाद में। अभी एग्जामिनर का वो भी फेवरेट क्वेश्चन वो, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं खाली ना बेसिक आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन बता रहा हूँ। अभी एग्जामिनर आपको ये पूछेगा क्वेश्चन MCQ में, ब्यूटेन के कितने आइसोमर बनेंगे, तो आपका आंसर होगा 2। या फिर ऐसा भी आएगा, व्हाट आर आइसोमर? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर ऑफ ईच अदर।
And the phenomena is known as isomerism. And the phenomena is known as isomerism. क्लियर है? वो गई? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो भाई। ये ले लो आप बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। डन डन डनी तो। अभी एग्जामिनर का और एक फेवरेट क्वेश्चन। क्लियर? हेलो। हम्म। Yeah. फिर आएगा बेटा हम लोग का n = 5। एमसीक्यू में आता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और ऐसे भी आता है, n = 5 होता। तो अपना पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था बोलो? CnH2n+2। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग ने क्या डालेंगे? 5 डालेंगे। तो क्या मिलेगा अपने को बोलो बेटा? फिर C5H12। 5 कार्बन है मतलब पेंट। और अल्केन पड़ रहे इसलिए पेंटेन। नाम समझ में आ गया? अब एग्जामिनर आपको बोलेगा कि पेंटेन है तो 5 कार्बन के कितने आइसोमर बन सकते हैं बताओ, ऐसा भी पूछेगी। या पेंटेन हैज हाउ मेनी आइसोमर? पेंटेन हैज हाउ मेनी? हम्म। तो अभी आइसोमर पूछेगी, तो अब मैं 5 कार्बन को कैसे बना सकता था बोलो बेटा? एक तो ऐसा ये सीधा ले लिया, फिर एक ब्रांच डाल देने का। एक यहाँ पे या यहाँ पे, कहाँ पे भी बीच में डालने का, लास्ट वाले पे नहीं। कोई बोलेगा सर यहाँ, अरे ये ऐसा बना दिया तो ये सेम हो गया ना, कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं? तो चलेगा नहीं। तो अभी मैंने कहाँ पे डाल दिया? इधर पे डाल दिया। और एक मैं ऐसा भी बना सकता हूँ कि नहीं? ये देख, 2 ब्रांच। इजी। अच्छा, फिर अपने को पूरा कंप्लीट करने का है। यहाँ पे सब जगह पे क्या आएगा? स्ट्रक्चर पूरा बनाने का भाई। ओके। एच 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 एच। फिर यहाँ पे एक है तो 1 2 3 4, इस पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आएगा? इच्ची चिच्ची इच्ची चिच्ची इच्ची चिच्ची इच्ची चिच्ची। एज बनाना भूलना मत। क्लियर है? फिर बेटा ये बन गया ना अपना 4 यहाँ पर, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? एक बॉन्ड है तो कितना बॉन्ड बनाने का? और इस पे कितना आएगा? 3। झट पट पटापट, ठीक है ना बेटा? 1 2 3 4। क्लियर है? झटपट फटाफट हाइड्रोजन कार्बन के अंदर बराबर पूरा स्ट्रक्चर बनाने का, वरना एग्जामिनर ओढ़नार। क्लियर है? अच्छा, अभी जो सीधा है, सीधा है उसको मैं क्या बोलूंगा? जो सीधा है नॉर्मल बोलते हैं उसको, एन पेंटेन। एक ब्रांच आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। ये 2 ब्रांच आएगा उसको बोलते हैं नियोपेंटेन। एग्जाम में ये पूछेगा आइसोमर पेंटेन के कितने बनते हैं, तो 3 एमसीक्यू में आएगा। तो ड्रॉ करने के लिए बोलोगे तो कर पाओगे? यस सर। हाँ, तो एक तो आइसोमर ऑफ ब्यूटेन और आइसोमर ऑफ पेंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पूछा गया है। फिर आइसोमर क्या होता है, उसका डेफिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम। अब ये तीनों का अगर आप फॉर्म तीनों में आप काउंट करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम। C5H12। एमसीक्यू में पेंटेन वर्ड भी नहीं दिया रहेगा, ऐसा बोला रहेगा C5H12 के कितने आइसोमर बनेंगे, तो 1 2 3। क्लियर? हो गई? डन डन डनी तो। यस सर। वाकई अभी आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, ये कहानी खत्म हो गई अपनी, किसनी? अल्केन की कहानी खत्म। तो अभी आप बोलोगे सर आपने ये सब बताया वो कहाँ है, तो बेटा मैं आपको ना देखिए पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे सब अच्छे से बताया। देखो हम लोग ने बेटा ये देखिए हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था बेटा, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन यहाँ से स्टार्ट किया था। फिर ये देखिए ओपन चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर देखिए इसमें देख ना चारों सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड ऑल द 4 वैलेंस, देखिए अल्केन अल्कीन और अल्काइन।
फिर देख मैंने ये आज अल्केन आपको बताया, देख पैराफिन्स बोल देते हैं, लो एफिनिटी। आई शेयर दिस पीडीएफ। बेटा मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी है एनीवेज, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। फिर हम लोग ने देखिए किया CH4 मीथेन, फिर देखो हम लोग ने ये इथेन किया, फिर हम लोग ने ये प्रोपेन किया, फिर बेटा हम लोग ने देखिए N=4 अभी किया था कि नहीं बेटा, ये देख ना ये सीधा है और ये क्या है बेटा, ब्रांच है, तो ब्यूटेन एन ब्यूटेन एन आइसो, फिर ये कंपाउंड फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, N=5 देख रहा है। फिर देखना ये सीधा था, एन पेंटेन एक ब्रांच, आइसोपेंटेन दो ब्रांच, नियोपेंटेन। अब आ जाते हैं हम दूसरे जगह पर, हमारी कहानी अब जाएगी बेटा दूसरे जगह पर। दूसरा जगह हमारा क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम लोग सॉरी, अनसैचुरेटेड। ए भाई अनसैचुरेटेड में पहला हम लोग ने क्या पढ़ा था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कौन सा फैमिली था बोलो बेटा, अल्क। और एंडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, ईन, अल्कीन। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ओलेफिन्स, एमसीक्यू में आता है। वाई दे आर नोन एज ओलेफिन्स, तो बिकॉज देयर कंपाउंड्स आर ऑयल फॉर्मिंग। What is the another name of olefins? Alkene. What is the another name of alkenes? Olefins. ठीक है, इसके अंदर इसका पॉलिटिकल सिंबल क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल, एंड ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड। आपके सिलेबस में ओनली वन डबल बॉन्ड ही आएगा, वन, ओनली वन डबल बॉन्ड। अभी आप बोलोगे इसका फॉर्मूला क्या है बे, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और एन यहाँ पे टू से स्टार्ट होगा, टू से ही काय को होगा, वन से क्यों नहीं हो सकता है। अरे बिकॉज मिनिमम मेरे को दो कार्बन चाहिए रे भाई, तभी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा ना। क्लियर, बोलो बोलो बोलो। डन डन डन। अभी बेटा आपको यस। बोलेंगे, हाँ अभी एग्जाम में बेटा एक पहला क्वेश्चन है एग्जामिनर का। एक तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बोलो, CnH2n। फिर इसमें एन तक पहला मेंबर टू से स्टार्ट होता है, तो अगर एग्जाम में मैंने बोला राइट फर्स्ट मेंबर, तो विल टेक n=2। ड्रॉ सेकंड मेंबर, तो बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, सेकंड मतलब N2, नहीं यहाँ पे सेकंड मेंबर क्या होगा, n=3। ध्यान रखना ये। तो चलो बेटा पहला मेंबर हम लोग ले गए, फर्स्ट मेंबर के लिए मेरे को n= क्या लेना पड़ेगा, 2। जनरल फॉर्मूला क्या है बे, CnH2n, एन की जगह पे हम लोग 2 डालेंगे, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, C2S4। ठीक है, दो कार्बन है, दो कार्बन है तो नाम, अच्छा दो कार्बन है ना बेटा इसमें। अब ये ड्रॉ कैसे करने का सुन लो अच्छे से, पहले पहली फुर्सत में पहले दो कार्बन बनाने का राजू, दो कार्बन बनाने का ऐसा मस्त पैकी। फिर है ना डबल बॉन्ड डालने का, कितना डबल, एक ही हो गया पहला काम, आप समझे कि नहीं क्या करने का। फिर कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है बे, चार, इसने ऑलरेडी कितना बना दिया, दो। देखना 1 2, तो 3 4, इसने कितना बना दिया, 1 2, तो 3 4। अब क्या डालने का, अब वेरीफाई करने का, तो कैसे वेरी, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी चार है। हर एक कार्बन का चार हो गया है, हर एक हाइड्रोजन का एक एक हाथ है। अभी यहाँ पे दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ईथ। लेकिन हम लोग बेटा कौन सा फैमिली कर रहे हैं अभी, अल्केन या अल्कीन, एंडिंग में क्या है, ई, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो, इथीन। इसका और एक नाम खाली आप याद रखना, इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, इथलीन। क्या बोलते हैं, इथलीन। ले लो, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और इथलीन। डन डन डनी तो, हेली तो, कम ऑन बॉयज, सर एक मिनट। ले लो 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 ले लो। ए भाई माही वे, तू तो यार इतना साल से गायब ही है, एक भी फुल प्रीलिम टेस्ट नहीं दिया, काय रे माही वे, दैट्स द वे।
मेरे साथ कर रहे हो ना सब लोग? डन डन। चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे। अभी अपने को क्या बोलेगा, राइट सेकंड मेंबर। तो आपके दिमाग में क्या होगा, एन इजिकल टू नहीं बेटा, ये अल्कीन है तो एन इजिकल टू क्या डालेंगे, 3। ये बोर्ड का क्वेश्चन है हाँ बेटा। राइट सेकंड मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। तो अभी चलो अपने को पहली फुर्सत में अपने को क्या लिखने का है, CnH2n। फटाफट। तो C3H2 × 3 तो क्या मिलेगा, C3H6। अभी ड्रॉ करने के लिए ध्यान देना बेटा। आपको सब पहले कभी भी कार्बन बनाने का, कितने कार्बन है, अरे सांबा, 3। ओके। अभी आपको याद रखना है डबल बॉन्ड कितना बनेगा, सिर्फ एक। याद आ रहा है कि नहीं, हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड। बराबर है, तो ओनली वन डबल बॉन्ड डालना है। अभी आप बोलेगा, कोई बोलेगा अरे सर मेरे को डबल बॉन्ड इधर डालना है, कोई बात नहीं। कोई बोलेगा सर मुझे इधर डालना है, बेटा ये दोनों सेम ही हुआ। आप बोलेगे सर कैसे सेम हुआ, देखो अगर बेटा मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे डालता हूं तो आई विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर, 1 2 3। अगर मैंने यहाँ पे डाला डबल बॉन्ड तो मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3। तो ये दोनों सेम है, आइसोमर नहीं है। आइसोमर नहीं है, दोनों सेम है, समझा ना। तो आप कहाँ पे भी डाल सकते थे, मैं ये भी एक ही स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर रहा हूं, ऊपर वाला लेता हूं, चलो ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सब सिंगल, बाकी सब सिंगल ही होना चाहिए, याद रखना। अभी का अपना हाइड एंड सीक खेलो, कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए, 1 2 3 4। इस पे ऑलरेडी कितना है, 1 2 3 4। कोई बोलेगा सर आपने ऊपर डाला मैं नीचे डालूंगा तो चलेगा, लेकिन एक ही डाल, टोटल 4 ही होना चाहिए, समझा ना। 1 2 3 4। फिर क्या करने का, कितने कार्बन है, 3। तो प्रो देखने का, हर एक का 4 है कि नहीं देखने का बेटा। आप लोगों ने जबरदस्ती ऐसा बना देते हो, बहुत लोग ऐसा है, अरे भाई ऐसा कर दिया तो देखिए कार्बन के 5 हाथ हो गए, इसके भी 5, ऐसा नहीं करने का बेटा, ठीक है। और जितने बंदे यहाँ पर है उतने ही बंदे यहाँ पर भी दिखने चाहिए। देखना C3 है, C3 है, H कितना है, 1 2 3 4 5 6, दिखा कि नहीं। प्रोप हो गया, प्रोप, और क्या करेंगे, ई अल्कीन पढ़ रहे हैं ना बेटा, प्रोपीन। घेऊन टाक, इसको दूसरा नाम बोलते हैं प्रोपिलीन। प्रोपिलीन ये कॉमन नेम होता है, प्रोपिलीन। ये पूछेगे नहीं लेकिन प्रोपीन याद रखो, प्रोपीन। समझा गया। ओ डन डन डनी तो। अरे हो गया क्या बे, बोलो ना। हाँ हम्म, सर। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। ये वही वही अभी नया एक कुछ पढ़ने वाले बेटा, n = 4 करेंगे। n का वैल्यू में क्या लेने वाला हूं, अगर मैंने आपको एग्जाम में बोला थर्ड मेंबर बोलेगे तो n = 4 आएगा, समझा ना। अल्कीन के लिए, अल्केन में नहीं। तो भी ये फॉर्मूला क्या है बे, CnH2n, यहाँ पे 4 डाल दो तो क्या हो जाएगा, C4H8। अब इसमें मजा आएगा, अब आएगा मजा इसमें बेटा। अपने को ना दो, अभी को पहले देख क्या करने का, कार्बन बना दिया हमने, 1 2 3 और 4। अभी यहां पे बना दिया 1 2 3 4। अभी सबसे पहले क्या करने का, पहली फुर्सत में डबल बॉन्ड बनाने का। फर्स्ट डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, वाह। तो बाकी सब जगह पे सिंगल सिंगल। कोई बोलेगा सर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाऊं तो, ओहो यस। अभी ना इसमें और एक बच्चे लोग क्या बोलते हैं, सर अगर मैंने डबल बॉन्ड इधर बनाया तो, देखना हम लोग ने पहले पे बनाया, फिर दूसरे पे बनाया, फिर ये लास्ट वाले पे। लेकिन बेटा आई विल टेल यू, देखो अगर मैंने यहाँ पे से मैं करता तो 1 2 3 4 होता, तो यहाँ पे 1 पे आ रहा है। यहाँ पे मैं करता तो 1 2 3 4, यहाँ पे 2 पे आ रहा है। लेकिन अगर मैंने डबल बॉन्ड इधर बनाया तो मैं काउंटिंग यहाँ से करूंगा बेटा, 1 2। तो देख यहाँ पे भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो ये दोनों कौन है, सेम है। तो उसको पॉसिबिलिटी गिनेगी नहीं, समझा ना। वेरी गुड। अब बेटा क्या करने का, कार्बन कितने हाथ बनाता है, क्लियर है, कितना हाथ बनाता है बोलो भाई, 4, 1 2 3 4। इस पे कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 बना देने का। फिर ये बनाने का यहाँ पर
यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर सब जगह पे एच बनाना भूलना मत। क्लियर है? अब इसका अगर अपने को नामकरण करने का है तो यहाँ पर अपने को दो अलग अलग जगह पे डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। पहले में कहाँ पे नजर आ रहा है बोलो भाई? अरे देखो ना, बोलना समरवीर, पहले में कहाँ पर नजर आ रहा है? सर वन। वन मैं पे क्या आ रहा है। बोलूं। हाँ यहाँ हाँ। पे यार, तो फिर तू क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का। श्योर। हाँ, क्रिस का गाना सुनेगा, दिल ना दिया। मीम देखता है कि नहीं? अच्छा चलो, टू पे आ जाता है बेटा। यहाँ पे किस पे बोल? टू पे कि नहीं? तो हाँ यहाँ पे सर। क्या हो जाएगा? यस सर। हाँ, ब्यूट देख, अभी डबल बॉन्ड, चार कार्बन है तो ब्यूट, और ये वन पे तो वन ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? टू पे डबल बॉन्ड है ना, टू टू ब्यूटीन। ब्यूटीन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट वन इन, चलेगा हाँ बेटा, कोई भी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, और ब्यूट टू इन। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं डबल बॉन्ड की? देखो बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहां पर था? वन पे था। यहाँ पे डबल बॉन्ड कहां पर है? टू पे। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन को हम लोग कौन सा आइसोमर बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर। क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different position of double bond are known as position isomers. घेऊन टाक, come on। ये बाकी सब बच्चे लोग आ रहा है ना बेटा? अरिया है क्या? चली गई? अरिया? Yes, sir. Yeah, you are getting the now beta, tell me. Yeah, yeah. Very easy बेटा। वन चैप्टर इन अ डे यू हैव टू गो। इतना सब पढ़ने का वो नहीं सोचने का, एक एक चैप्टर करने का। सो विल गेट इट। सारा बेटा आ रहा है कि नहीं? ये हाँ टिका सर। टिका डोला कल का लेक्चर तू देख लिया? वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, तू आई क्यों नहीं रे? हाँ हाँ सर। अरे ऐसा करेगी ना बेटा। और वो कहाँ पे? विवान मेहता हुआ है? क्या हीरो बॉय। हाँ सर। अरे कल का लेक्चर देखा था कि नहीं? हाँ देखा सर, आज सुबह अरे ही लिख के देखा। प्रैक्टिस किया कि नहीं फिर? क्या लिख, हाँ नहीं नहीं, लिख के अरे प्रैक्टिस बेटा, की। मैं जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, तो उसका फिर है ना, आप, मैंने एक पता है व्हाइट कलर का बुक हाँ दिया हाँ है, हाँ, पता है उसमें वो मैं। एटलीस्ट क्वेश्चंस देख लो, बोर्ड क्वेश्चन, हाँ बाकी हाँ। कुछ मत देखना उसमें। सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन देखना। एमसीक्यू एमसीक्यू भी फिलहाल जाने दो, ओनली बोर्ड क्वेश्चन, वो भी पास्ट 10 ईयर्स के। तो क्या आपका ये टॉपिक हो, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? क्लियर? यस सर। Okay. Hello, hey, Rishita, man. How are you? I hope you're getting, dear Rishita. क्या बात है भाई, चलो। Anaita, I hope you're getting it. How to draw now, beta? Show at least thumbs up, man. What, man? चलो ना बेटा, वी गो टू द नेक्स्ट वन। चलो, ये हो गया सबका बेटा, अच्छे से दिमाग में गया। अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाएंगे? नया फैमिली। कौन सा फैमिली है? फैमिली का नाम क्या है? अल्काइन। डेन डेन, अल को एंडिंग में क्या आएगा? आइन। आइन। डेन डेन। ओके। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होएगा। कितना ट्रिपल बॉन्ड होएगा? ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड। ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या है? CnH2n -2। कह दो ना, -2। -2 करने का याद रखना। मैं तुमको एक शॉर्टकट बताऊं, अल्केन में क्या था? अल्केन में, अल्केन अल्कीन अल्काइन में कितना कार्बन कम होएगा? अल्केन का क्या था बोलो? Cn, एक ना मैं वापस आता, अल्केन का CnH2n+2, इसमें से ना देख, तुमको खाली अल्केन का याद रखोगे ना, तो बाकी सबका आप ढूंढ सकते हो। कैसे क्या करने का? सिर्फ -2 करने का। देख,
तो -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CnH2n +2 के बदले देखना, यहाँ पे -2 करेंगे तो 2 कट हो जाएगा, तो CnH2n, ये अल्कीन हो गया। फिर इसमें जाने का तो वापस -2 करने का, तो क्या हो जाएगा, CnH2n -2। देखा ना बेटा, हम लोग ने यहाँ पे से देखना -2 करते गए। क्लियर है? चलो बेटा वापस अपने इस पे आ जाते हैं, फॉर्मूला ले लो, अल्काइन, काइन काइन काइन, CnH2n -2। इसमें भी अपना बाबा एन कहाँ से आएगा, 2 से ही आएगा बाबा रे। काय को 2 से ही चाहेगा, बिकॉज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए कि नहीं, बोलो ना, होना ही चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? बोलो 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 बोलो। चलो अभी अपन पहला स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में भी बेटा ये बोर्ड का क्वेश्चन भी आयला है। क्या बोर्ड का क्वेश्चन आया कि अगर एन का वैल्यू यहाँ पर बेटा फर्स्ट मेंबर बोलेगे अल्काइन में, तो एन का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा। तो अभी जनरल फॉर्मूला में डाल देते हैं, CnH2n-2 माइनस, टिक्का डोले या बाहर चला गया था, अभी एन का वैल्यू 2 डाल देते हैं, तो C2H2 × 2 तो क्या बन जाएगा, C2H4-2, तो C2H2 बन गया। डन डन, बराबर है कि नहीं? सबसे पहला रूल क्या है भाई, हाय, सबसे पहला रूल, अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेटा, पहला रूल होता है 2 कार्बन बना दो, जितना कार्बन दिया बना दो, और पहली फुर्सत में क्या बनाने का, ट्रिपल बॉन्ड। फिर सोचने का बाबा, हाइड एंड सीक करने का, अरे कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो अपन को क्या करेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। इसने भी 3 बॉन्ड बना दिया भाई, तो 1 2 3 4। अब क्या करने का, और वेरीफाई करने का, अरे यहाँ पर 2 कार्बन थे, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 है, हो गया भाई। ये 2 कार्बन होगा तो IUPAC में दिमाग में आपके क्या आएगा, ईथ। हम कौन सा फैमिली कर रहे हैं, आइन, तो एंडिंग में क्या आएगा, इथाइन। आर यू ऑल गेटिंग इट, बोलो। यस सर। अच्छा, अभी बोर्ड का ये Yes, sir. बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। इसका एक दूसरा नाम क्या है पता है क्या बेटा, ये बहुत बार आता है, याद करना, ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं बहुत बार, एसिटालीन। अब देखोगे पिछले मतलब 20 साल में ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार आ चुका है। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एसिटालीन, इथाइन का दूसरा नाम एसिटालीन भी होता है, ये एकदम अच्छे से करके जाना। एसिटालीन मीन्स इथाइन। अब बेटा आप एक थोड़ा खुद से तो करना पड़ेगा भाई, सब मैं ही करते जा रहा हूं, गड़बड़ मत करना। n = अभी 3 स्वतः नहीं कराना प्लीज, खुद से करो ना। चलो आ जाते हैं सेकंड मेंबर। अगर मैंने पूछा तो बच्चों के दिमाग में चलता है सेकंड मतलब n = 2 ना, इल्ले यहाँ पर n = क्या आएगा, 3। क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पे फॉर्मूला में, यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होता है, पहला मेंबर 2, सेकंड मेंबर 3। समझ में आया कि नहीं? तो करो ना, CnH2n-2 में 3 डालो ना, तो क्या मिलेगा, ओहो, अब आपको खुद से बनाना है। एक, दो, E3H4। 3, बना दो। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पहले तुम करो फिर मैं बताऊंगा। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। हो गया सर. डन डन डनितो, डन डन डनितो। चलो बेटा अभी क्या करने का है आपको, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड बनाने का। कोई बोलेगा सर मेरे को है ना लेफ्ट बहुत अच्छा लगता है, तो किसने लेफ्ट में बनाया रहेगा। कोई बोलेगा सर मेरे को राइट अच्छा लगता है, तो दोनों सेम ही है, आइसोमर नहीं है। समझा ना, तो दोनों सेम है हाँ भाई। क्योंकि मैं यहाँ पे बना तो यहाँ से मैं काउंट करता 1 2 3, अगर मैं यहाँ से करता तो यहाँ से काउंट करता, तो वो तार से। समझा कि नहीं? तो टेंशन मत लो, जिसने ये बनाया उसका भी राइट है, जिसने ये बनाया उसका भी राइट है, दोनों आइसोमर नहीं है। फिर क्या करने का, मैंने क्या बोला, फिर क्या करने का बोलो, सिंगल। क्या बनाने का, सिंगल। समझा ना, यहाँ पे सिंगल।
सिंगल, फिर क्या बनाने का, सिंगल, जस्ट लाइक मी, सिंगल। ठीक है ना? सिंगल सिंगल बनाने का। फिर अभी सर आपकी कार्बन। शादी हो चुकी है। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, अरे थोड़ा तो ऐसा टाइम पास। सर हम चलो सिंगल वालों के जख्म पे नमक मत छिड़को प्लीज। ओके। चल बेटा, अभी जाओ बेटा, ये कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4। इस पे अभी जबरदस्ती इमोशन में आके ऐसा बॉन्ड मत बना देना। पहले क्या करने का बेटा? हाँ, ठीक है ना बेटा? तो पहला 1 2 3 4, ऐसा 4 है इस पे, तो कुछ मत करना इस पे, वरना आपको ऐसा, अरे सर यार यहाँ पे बना ही देते ना, ऐसा नहीं करना है बेटा। कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए, 1 2 3 4। जिसने आता फिर बाद में कहा ना, इच 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 इच। समझा कि नहीं? तो देख बेटा, ये 3 C हैं, 1 2 3 हैं, 4 H हैं। बराबर। ओके। देखो मैं आज ना आज बहुत आराम से आपको ये ड्राइंग प्रैक्टिस पे मैं ज्यादा फोकस करवा रहा हूँ आप लोगों को। अगर किसने बोला रहेगा सर मैंने ये बनाया मैं क्या करूं, अरे कुछ मत कर, कार्बन के 4 बॉन्ड बना, 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4। इच 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 इच, बस इतना आना चाहिए। अच्छा, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, बोलो बेटा? 3 के लिए क्या लिखते थे? प्रॉप। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्काइन, तो एंडिंग में आएगा प्रोपाइन। प्रोपाइन। डन डन डनी तो। हेलो। ठीक है। अब n = 4 आप खुद से करोगे, ये हो गया बेटा, ये दोनों सेम है, आइसोमर बाइसोमर नहीं है भाई। आइसोमर बाइसोमर इल्ले। अभी बेटा आगे बढ़े क्या? चलो, अब खुद से करो बेटा, मैंने बोला थर्ड मेंबर, तो n क्या लोगे? डाल दो ना फॉर्मूला में। अब आप खुद से बनाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं करेगा, हम सिर्फ कार्बन बना के देंगे। एक ही ट्रिपल बॉन्ड होएगा। इसमें आपको 2 चीज मिलेगा, मैं आपको हिंट दूं क्या किसके जैसा दिखेगा, पता है क्या? इसके जैसा, देखो बेटा, ये देख, इधर पे डबल बॉन्ड था, इधर पे भाई साइड यहाँ पे भी होगा बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड इधर या तो इधर। कोई बोलेगा सर इधर, अरे इधर और इधर बनाए तो सेम ही होता है। फिर क्या करने का? सिंगल सिंगल सिंगल। फिर कार्बन के 4 हाथ, 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑलरेडी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑलरेडी है, 1 2 3 4 ऑलरेडी है। 1 2 3 4। उई अम्मा, क्या हो गई? ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे 1 पे हो गई, 1 2 3 4 ऐसा मैं करती तो 1 पे हो गई, तो क्या बोलेगी? 1 ब्यूट आइन। यहाँ पे डबल बॉन्ड कहां पर हो, ट्रिपल बॉन्ड कहां पर हो गई? 2 पे हो गई ना। 2 पे दिख रहा है कि नहीं? देख बेटा, यहाँ पे 1 पे दिख रहा था कि नहीं? तो 2 ब्यूटाइन, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बोलो ना। पोजिशन आइसोमर। हो गया। टेन टेन टेन, आजा आजा। अरे बोलो ना भाई, हो गया क्या तब का? तो मैं आगे बढ़ू ना फिर? अभी बेटा आपको मैं बताता इस पे क्वेश्चन कैसे आते बेटा, क्या अभी डायग्राम प्रैक्टिस हो गया ना अपना मस्त पे की एकदम झकाझक? तो अभी देख मैं तुमको ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताता, अभी सुनो बेटा। हो गया ये सबका। अभी ना आपको एग्जाम में ना ऐसा ऑड मैन आउट आएंगे, ऑड मैन आउट आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये मेरा अल्केन है, ये मेरा अल्कीन है, और ये मेरा कौन है? अल्काइन है। अभी मैं आपको एग्जाम में ना देखा ऐसे कंफ्यूज करूंगा, मैं आपको ना ऐसा 4 फॉर्मूला दे दूंगा। पहला क्वेश्चन सुनो। सी मैंने ऐसा दे दिया, CH4, C2H6, C3H8, C2H4।
मैं आपको ऐसा बोलूंगा विच इज द ऑड मैन आउट। चलो, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। C2H। हम्म, तो अपने को क्या करने का, सब में ये फॉर्मूला डालने का। तो अल्केन में बेटा यहाँ पे कार्बन कितना था 1, तो ये फॉर्मूला में डाल के देख, तो ये तेरा सेटिस्फाई हो रहा है। ये फॉर्मूला में ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर तू यहाँ पे C2 डालता तो C2H6 आता, लेकिन यहाँ पे C2H4 आ रहा है। ये कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है। तो ये तुम्हारा ऑड मैन आउट हुआ। समझा क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? बोलो ना। ठीक है। तो क्या करना है, ये तीन फॉर्मूला याद रखने का, यहाँ पे जितना कार्बन है वो डालने का। फिर अगर ये फॉर्मूला में डाल के अगर तेरे को ये मिलता है, मतलब ये तेरा राइट है, ये राइट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ऐसे भी पूछ सकता हूँ। मैं आपको ऐसे चार स्ट्रक्चर दे दूंगा, C3H8, C3H6, C3H4। मैं इसमें ऐसा फिर क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें से अल्काइन कौन है, अल्काइन कौन है? तो आप क्या करोगे, अल्काइन का फॉर्मूला ये डाल देने का। तो इसमें एन का वैल्यू कितना था, 3 डाल के देख। तो ये बेटा फॉर्मूला इससे मैच नहीं होगा, ये इससे मैच हो रहा है। ये देखेगा तो ये इससे मैच हो रहा था, ये वाला इससे मैच होगा। तो ये अल्काइन है अपना। समझा ना बेटा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड। ऑड मैन आउट बोलेगा तो ये तीन फॉर्मूला लिख के डालते जाने का वैल्यू। फिर तीन मैच होगा, एक मैच नहीं होगा, तो ऑड मैन आउट होगा। या फिर मैंने पूछा कौन अल्केन है, ऐसा ऐसा 3 एग्जांपल दे दिया मैंने, कौन अल्केन है, तो फॉर्मूला में डालने का। अल्केन वाला फॉर्मूला जो सेटिस्फाई करेगा वो अल्केन है। अल्कीन वाला फॉर्मूला जो सेटिस्फाई करेगा वो अल्कीन है। अल्काइन वाला फॉर्मूला जो सेटिस्फाई करेगा वो अल्काइन है। समझा क्या? बोलो रे। यस सर। हाँ, ऑड मैन आउट वाले में देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर दूसरा आपको ये भी पूछेगे। नेक्स्ट, अभी आपने देखा बेटा, हम लोग ने क्या पढ़ा, देख, मीथेन में एक कार्बन होता था, इथेन में दो होता था, प्रोपेन में तीन होता था, ब्यूटेन में चार होता था। फिर ऐसा आइसोब्यूटेन बनाया था हम लोग ने, याद आ रहा है? तो आपने देखा बेटा, यहाँ पे कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाते जा रहा है, कार्बन खुद खुद के साथ बॉन्ड बनाते जा रहा है कि नहीं? ऐसा लंबा चेन बनते जा रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड विद इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटनेशन। ये बहुत बार आया है बोर्ड में, कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको एग्जाम में अभी क्या याद रखना है, ये नेम द फॉलोइंग में भी आएगा। या तो ऐसा बोलेगा, यूनिक प्रॉपर्टी शोन बाय कार्बन टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड विद इटसेल्फ, उसको क्या कहते हैं? ये देखो, ये लिख लो, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कैटनेशन। या फिर ऐसा बोलेगा, व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर एन एलिमेंट टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड विद इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन, तो कैट। देखने डायरेक्ट चेन बना रहा है, ओपन भी बना सकता है, क्लोज भी बना सकता है। कार्बन अंडरगो विच प्रोसेस, तो कैटनेशन। वेरी 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 इंपोर्टेंट। कैन यू सी, वेरी 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 इंपोर्टेंट। सर ये सिर्फ कार्बन ही करता है कैल्डिनेशन या बाकी के भी? कार्बन ही है आपके सिलेबस में, सिर्फ कार्बन है। हायर स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं सिलिकॉन भी कर सकता है, क्योंकि वही ग्रुप में होता है, लेकिन आपको सिर्फ कार्बन, ओनली कार्बन बॉय, ओनली कार्बन। समझ में आ गया क्या? बोलो भाई, ओनली कार्बन। ये कार्बन कार्बन क्या है, ये कार्बन कार्बन। समझ में आया क्या? दिमाग में गया क्या? बोलो ना भाई। कैटनेशन लिख लिया आप लोगों ने? चलो, अब बेटा और एक इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वो मैं तुमको बता थी। इधर पे आ जाते हैं बेटा। अभी देखो, लिखो मत कुछ। देखो, हम लोग ने आज अल्केन किया, अल्कीन किया और अल्काइन किया। इसका पैराफिन नाम था, इसका ओलेफिन। अल्काइन का कोई दूसरा नाम देना, ये एसिटिलीन बोल देते। इसका जनरल फॉर्मूला में ऐसे बेटा देखो, अगर आपने एक फॉर्मूला याद रखा तो आप दूसरा अपने आप कर सकते हो। इसमें से खाली क्या करते जाओ, -2 करते जाओ। तो देख, इसमें -2 करेगा तो 2 2 कैंसिल, तो ये मिला के नहीं। फिर इससे ये चाहिए तो वापस -2 करो, देख मिला के नहीं। अब बेटा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता, मीथेन इथेन हम लोग ने लिखा था, मीथेन और इथेन। मीथेन और इथेन में कितने का फर्क है देखो, मीथेन और इथेन में कितने का फर्क है देखो। अरे इसमें C2 है, इसमें एक ही सी है, तो एक सी का फर्क है। 6 - 4, तो H कितना है, CH2 का फर्क है इन दोनों में। अच्छा, इथेन और प्रोपेन में देखो कितने का फर्क है, यहाँ पे C2 था, यहाँ पे C3, तो एक सी। यहाँ पे H8 है, यहाँ पे H6 है, तो CH2 का फर्क है कि नहीं, बोलो?
तो अगर आप देखोगे बेटा ईच मेंबर, हर एक मेंबर एक दूसरे से कितने से डिफर करता है बोलो, CH2 से। सेम चीज आपको अल्कीन में भी नजर आएगी। इन दोनों में देखो बेटा कितने का फर्क नजर आ रहा है, देखो। और यहाँ पे C3 था, यहाँ पे C2 है, तो CH6 था, यहाँ पे 4 है, तो CH2 का फर्क नजर आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा। ओ माय गॉड, सब में कितने का, अल्काइन में भी देखना भाई, हर एक मेंबर में CH2 का ही फर्क आ रहा है। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं, हर एक मेंबर अल्केन अपने फैमिली में एक दूसरे से CH2 से डिफर करेगा, अल्कीन अपने फैमिली में एक दूसरे से CH2 से डिफर करेगा, अल्काइन भी हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बटा अपने फैमिली में CH2 से डिफर करता है, उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। देखो बेटा होमोलोग, अच्छा एक MCQ भी आएगा कि वो लोग वेट, कितने वेट से डिफर करेगा, अल्केन और अल्कीन कितने वेट से डिफर करेगा बोलो भाई। CH2 ना, तो एक कार्बन का वजन होता है 12, इसका होता है 2, तो हर एक मेंबर एक दूसरे से 14 से डिफर करता है, 14। ये भी MCQ में बहुत बार आया हुआ है, तो आप पहला ये लिख लो पहला, होमोलोगस सीरीज में सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय हाउ मच, CH2। थोड़ा छोटा कर देता मैं, थोड़ा छोटा, ये देख, सक्सेसिव मेंबर डिफर और छोटा कर देता फिर। हेलो, ये लिख लो, सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2। और ये भी पूछेगा मीथेन और इथेन में कितने का फर्क है, तो 14 का। कितने का फर्क है, 14 का। टन टन टनी तो। फिर होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन भी पूछेंगे। ये MCQ में भी आ सकता है, कैसे डिफर करता है बाय CH2। अच्छा बेटा, अल्केन अल्कीन अल्काइन ये सारे बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको अगर आप हम लोग जलाएंगे तो दे रिलीज लॉट ऑफ हीट, रिएक्शन इज हाइलो एक्सोथर्मिक। या अच्छा, जो ज्यादा हीट रिलीज करता है हम लोग उसको बोलते हैं इट हैज अ हाई कैलोरिफिक वैल्यू। हाई कैलोरी की रीजन में आता है, अल्केन आर यूज्ड एज अ गुड फ्यूल बिकॉज दे हैव हाई कैलोरिफिक वैल्यू एंड देयर कंबशन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये आप लोग ने लिख लिया, अभी ये डेफिनेशन भी आएगा होमोलोगस सीरीज का, ये डेफिनेशन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका इसके बाद कौन सा क्या लेक्चर है, कुछ क्लास व्लास है क्या। बेटा ये मैंने एक साथ में ज्यादा नहीं करा होगा, बिकॉज आप लोग ज्यादा करोगे ना बेटा तो आप लोग है ना सैचुरेट हो जाओगे इसमें। और कोई क्लास नहीं है सर? हाँ हाँ, और कोई क्लास नहीं है, लेकिन चलेगा बेटा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कराता हूँ बेटा। ओके। अल्केन हो गया। अभी मैं फिलहाल आपको ना अल्काइल ग्रुप करवा के छोड़ देता हूँ, बस अल्काइल ग्रुप कर लेते हैं, फिर आगे का हम लोग बाद में करेंगे बेटा। रात को मैं 9:30 को वो लूंगा, क्या बोलते हैं उसको, ये सब। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल प्रैक्टिकल। ओके सर। चलो, अभी लास्ट पार्ट फॉर टुडे, एकदम चिंदी की दी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है बेटा, खाली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये PDF में आपको शेयर कर दूंगा। देखो ये बेटा मीथेन में से अगर एक एच जाएगा, ये देखिए हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था ना बेटा, अल्केन, इतना थोड़ा दिमाग में डालो बेटा। देख ये अल्केन है, अगर बेटा इसमें से मैंने एक H निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल। तो देख इसका CnH2n+2 था ना, तो इसमें से -1 कर दे, तो देख CnH2n+1 हो जाएगा कि नहीं। तो आज हम लोग ने मीथेन बनाया था कि नहीं, देख मीथेन, ये देख रहा है मीथेन था, तो मीथेन में से मैंने अगर एक H निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एक H, तो देख ये बन जाएगा कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्या बोलेंगे, समझा क्या, अरे यार मीथेन में से एक H निकाल दिया तो देख ये बचेगा कि नहीं, मिथाइल। एन के बदले आइल बन जाएगा। और आज हम लोग मतलब आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे अगर मैंने क्लोरीन डाल दिया तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, वो आगे यूज करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने OH डाल दिया तो मिथाइल अल्कोहल। बस खाली इतना याद रखना है, मीथेन में से एक H जाएगा तो मिथाइल बनता है। तो यहाँ पे कुछ आएगा भविष्य में, यहाँ पे कुछ तो आएगा बेटा आगे। फिर इथेन में से एक H जाएगा तो बोलो, इथेन में से एक H जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीथेन में से एक H जाता तो मिथाइल बनता है, तो इथेन में से एक H जाएगा तो
इथाइल। ये देखिए कैच निकाल लिया, तो देखिए इथाइल बना के नहीं। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आओ जय श्री कृष्ण। क्रिस का गाना ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय बाय। सर। थैंक क्या यू बोल रहा है? सर। क्या बोल रहा है? थैंक यू सर। मेरे को लगा कि क्रिस थैंक यू सर। क्रिस का गाना सुनेगा तुम लोग, क्रिस का। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।